हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन सिंगल्स की रीडिंग 10 दिसंबर तक रहने वाली है। फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा डिले हो गया था। आई एम वेरी सॉरी कि थोड़ा सा नेटवर्क इशू चल रहा है, कभी कुछ ना कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लेकिन मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि सब कुछ रीडिंग्स आपके लिए एक्यूरेट और टाइम पर लाऊँ। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ जो भी चीज़ें डिले हो रही हैं सबको मैं ऑन टाइम करूँगी, ठीक है? क्योंकि मेरे लिए आप मेरी प्रायोरिटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, सब कुछ आपसे रेजोनेट नहीं करेगा। जो रेजोनेट करे उसे लीजिए, जो रेजोनेट नहीं करता है कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं। टैरो आपकी हेल्प के लिए है, आपकी गाइडेंस के लिए है, आपके फ्रेंड हैं, ठीक है? फियर क्रिएट नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन सन मून राइजिंग साइन की रीडिंग सिंगल्स के लिए, और आपके लिए गाइडेंस भी लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं टॉरस वृषभ राशि की। देख लेते हैं आपके लिए सिंगल्स पर्सनल लाइफ में आपके क्या एनर्जीज रहने वाली है 10 दिसंबर तक। टॉरस वृषभ राशि देख लेते हैं। सेकेंड, टॉरस हो सके तो अपने माइंड को थोड़ा सा ना कई सारी चीज़ों, कई सारे काम, कई सारे थॉट्स, कई सारे डिस्ट्रैक्शन से बचाइए। टॉरस वृषभ राशि देख लेते हैं पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड्स क्या हैं, और साथ ही देख लेंगे प्रोफेशन, करियर, फाइनेंसेस को लेकर टॉरस वृषभ राशि आपके लिए 10 दिसंबर तक की क्या एनर्जीज हैं। टॉरस वृषभ राशि, साथ ही देखेंगे बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर टॉरस वृषभ राशि। तो कहीं ना कहीं इस टाइम पीरियड में, बल्कि आगे भी, आपका जो दिल कह रहा है ना, बहुत हद तक वो करिए। क्योंकि आप में से बहुत से लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि आप कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन वो एक पूरे दिल के साथ नहीं कर रहे हैं। अधूरे मन के साथ मत करिए, ठीक है? अदरवाइज इससे ऐसा हो सकता है कि आप चीज़ों को कर तो रहे हैं, लेकिन आप पूरी खुशी के साथ नहीं फील कर पा रहे हैं, ठीक है? तो कहीं ना कहीं अपने आप को चीज़ों में, कामों में, करियर में उलझाइए, लेकिन इतना भी नहीं कि आप अपने आप को सेकेंडरी रखें, ठीक है? और ये एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी कम रखिए कि कोई और जाकर आपको इमोशनली हैप्पी फील कराएगा, क्योंकि आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। चलिए देख लेते हैं, और यूनिवर्स की गाइडेंस भी आपके लिए लेते हैं। टॉरस वृषभ राशि 10 दिसंबर, यहाँ पे कार्ड है आपकी पर्सनल लाइफ के लिए एस ऑफ कप्स, और दूसरा कार्ड है जजमेंट का। तो कहीं ना कहीं टॉरस पूरा फोकस इस पे रखिए कि कौन सी बातें, कौन सी चीज़ें, कौन सी छोटी छोटी ऐसी बातें जो आपको इमोशनली खुश रखती हैं। और इसे कहते हैं ना कि अपनी इमोशनल हेल्थ को आपको खुद को सिक्योर रखना है। आप दूसरों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे कि शायद दूसरे सही बिहेव करें, सही तरह से एक्ट करें, आपके लिए आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करें, लेकिन ये टाइम पर 10 दिसंबर तक आपको ना कहीं खुद से अपनी इमोशनल हेल्थ की बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन करनी है, ठीक है? किसी तरह के डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं जहाँ पर आपको, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको अब अपने आप को इमोशनली एक प्रायोरिटी पर रखना है, ठीक है? कुछ लोगों के लिए मैं फॉर श्योर ये एनर्जीज देख पा रही हूँ। सिंगल्स की रीडिंग है ये, लेकिन कुछ भी ऐसा अटैचमेंट या कोई भी ऐसा इमोशनल कनेक्शन, अटैचमेंट, डिपेंडेंसी हो सकती है जहाँ पर आपने अपने आप को बाउंड कर रखा है, उससे फ्री होने का टाइम आ गया है। कहीं ना कहीं लेट गो करिए। हो सकता है ये कोई पर्सन नहीं, ये कोई रिश्ता नहीं, ये कोई सोच, कोई थॉट, कोई ऐसी बात जो आपके मन को लगी हो, ठीक है? तो उन चीज़ों को थोड़ा सा अपने मन से निकालेंगे ना, तो खुद को फ्री करेंगे। खुद को फ्री करेंगे तो खुद को खुश रख पाएंगे। और टॉरस, ये टाइम ऐसा है, अपनी इमोशनल हेल्थ को प्रायोरिटी में रखिए, ठीक है? क्योंकि आप में से बहुत से लोगों के प्रोफेशन या वो चीज़ें इफ़ेक्ट हो रही है इस वजह से जहाँ पर आप अपना बेस्ट दे सकते हैं। तो टॉरस, आपकी पर्सनल लाइफ में आपकी जो डिसीजंस हैं वो बहुत सही होने चाहिए, और कहीं ना कहीं आप दूसरों को खुश रखने के लिए बिल्कुल मत करिए ये चीज़ें।
अपने आप को प्रायोरिटी में रखिए कि आपको कौन सी चीज़ें, कौन सी बातें खुशी दे रही हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के बहुत सारे काम बना दें, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, चाहे आपकी फैमिली हो, लेकिन आप कहीं स्टक हो जाएं। ठीक है, तो जिसे कहते हैं ना, कुछ चीज़ों को लेकर ऐसा भी हो सकता है कि आप दो नाव पे पैर मत रखिए। ठीक है, या सब कुछ ठीक करने के चक्कर में बीच में फंसकर मत रहिए। ये सबके लिए अलग अलग होगा, लेकिन ये सिचुएशंस मुझे आपकी लाइफ में पर्सनली आती हुई दिख रही हैं। इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि यहाँ से खुद को निकालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेकर चलिएगा। ठीक है टॉरस, देख लेते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, करियर एंड फाइनेंसिस के लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। यहाँ पर कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स का। तो सबसे पहली बात मैं बोलूँगी कि अपनी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल रखें। ठीक है, आपके जो फाइनेंसेस हैं सिक्योर हैं, वो उसकी टेंशन मत लीजिए। हाँ, आपकी ओवर थिंकिंग आपको कुछ सिली डिसीजंस की तरफ लेकर जा सकती है, जो कि मैंने बोला टॉरस, इस टाइम पर ये एनर्जीज हैं कि आपके डिसीजन बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे कि आपकी लाइफ को किधर लेकर जा रहे हैं। ठीक है, और वो आप तब लेकर आ पाएंगे अपने लिए सही वे में जब आप थोड़े से लाइट होंगे अंदर से। और यही चीज़ें आपकी प्रोफेशन में भी मुझे कहना है कि फाइनेंसिस की बात करूँ सिक्योर है। ठीक है, करियर की बात करूँ, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी आप पा सकते हैं इस आने वाले टाइम में, अपने लिए सिक्योर कर सकते हैं। कमी वहाँ पर नहीं है, कमी है आपके माइंडसेट पे, जो कि या तो ओवर थिंकिंग की तरफ जा रहा है या मल्टी एक्शंस लेने की तरफ जा रहा है, मल्टी ऑप्शंस की तरफ जा रहा है। और इतना खुद को इंगेज रखेंगे तो हो सकता है कुछ गलत डिसीजंस ले लें। तो जितना हो सके खुद को पीसफुल काम रखते हुए अपने फाइनेंस पे काम करें। ठीक है, आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं या स्टूडेंट हैं। अगर आप जॉब में हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जॉब सिक्योर है, चीज़ें ठीक हैं, सब बढ़िया है, चिल करिए, ज़्यादा सोचिए मत। ठीक है, और अगर कुछ चीज़ें आपको लग रहा है कि अभी आपके हिसाब से नहीं हो पा रही है, उनके लिए अभी से प्लानिंग स्टार्ट करिए, माइंड में एक सेटिंग रखिए, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं। और दूसरों के ओपिनियन को कम से कम वेलकम करिए इस टाइम में। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से लीजिए, ओपिनियन बहुत ज़्यादा मत सुनिए, ये टाइम आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा करियर एंड फाइनेंसेस में अगर आप ज़्यादा ओपिनियन लेंगे तो। बिजनेस में अगर आप हैं, अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग, फाइनेंस आपके सिक्योर रहने वाले हैं। ठीक है, हीलिंग केवल आपको अपने माइंड की करनी है। कुछ चीज़ों पर अगर आप वर्क करना चाह रहे हैं, कुछ नया ऐड करना चाह रहे हैं अपने बिजनेस में, सबसे पहली बात टाइम लीजिए, प्लानिंग कीजिए, ओपिनियंस को इनवाइट मत करिए। ठीक है, और एटलीस्ट अगर आप कर भी रहे हैं ना, तो उन लोगों से जहाँ पर आपको लगे कि कुछ आपको वाइज डिसीजंस लेने में मदद मिलेगी, उन लोगों से। ऐसे नहीं कि आप किसी को भी कुछ भी शेयर कर रहे हैं अपने बिजनेस रिलेटेड, या कुछ भी आप कहीं से भी हेल्प चाह रहे हैं, वो फिर थोड़ा सा मुझे वर्थ नहीं लग रहा। ठीक है, आप स्टूडेंट हैं तो ये टाइम है कि जैसी चीज़ें जो भी आप चाहते हैं उसके लिए प्लानिंग्स करने का टाइम है। ये टाइम आपकी प्लानिंग के लिए बहुत बढ़िया है। और कुछ लोग कर भी रहे हैं ऐसा, लेकिन आपका जो माइंड ओवर थिंक कर रहा है ना, वो आपको स्टक कर सकता है। तो फाइनेंसेस में, करियर में कोई इशू नहीं है, बस खुद पर काम कर लीजिए। और अगर जो भी एक डिसीज़न लेना तो उस पर फर्म रहें, फिर आप 10 की मत सुनिए, ये ध्यान रखिएगा। देख लेते हैं आपके लिए टॉरस, नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। ठीक है, तो कुछ भी चीज़ों की अगर टेंशन हो रही है, लाइक कुछ को लग रहा है कि भाई मैं पता नहीं कितना सक्सेस कर पाऊँगा करियर एंड फाइनेंसेस में, या कर पाऊँगी, ऐसा कुछ भी डिसाइड नहीं हो गया ऑलरेडी। आप अभी भी कुछ भी कर सकते हैं अपनी मेहनत से, अपने हार्डवर्क से, अपनी प्लानिंग से, तो बहुत कुछ आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सेम अगर बात करूँ आपके रिश्तों में, तो अगर आपको अभी भी फील होता है कुछ चीज़ें जो कि आपको इमोशनली स्टक फील कराती हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप वो चीज़ें चेंज नहीं कर सकते। ये सारा कुछ केवल माइंड का गेम है कि आपने अपने माइंड को क्या समझा दिया है। अगर आपने समझा दिया है कि आपके बस में नहीं है, तो फिर आपके बस में नहीं है। और अगर आप अपने आप को कह रहे हैं कि नहीं आप कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। तो नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिए। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो टॉरस। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शंस में। ख्याल रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं वर्गो कन्या राशि की। तो देख लेते हैं वर्गो कन्या राशि 10 दिसंबर सिंगल्स के लिए रीडिंग है। आपकी पर्सनल लाइफ में देखने वाले हैं वर्गो कन्या राशि।
कार्ड्स क्या कह रहे हैं सिंगल्स आपके लिए, पर्सनल लाइफ के कार्ड्स देखते हैं। और साथ ही हम देखने वाले हैं प्रोफेशनली फाइनेंशियली आपके करियर के रिगार्डिंग कार्ड्स क्या कह रहे हैं 10 दिसंबर में। एक कार्ड और लेंगे, वर्गो कन्या राशि 10 दिसंबर। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड देख लेते हैं। यहाँ पे कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स का। तो वर्गो हो सकता है ये टाइम ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भरा हो, ओवर एक्शंस लेने पड़े, मल्टी एक्शंस लेना पड़े, या हो सकता है कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सामने हो, आपको अपनी प्रायोरिटीज़ पे काम करना पड़े। जिसे कहते हैं ना कि प्रायोरिटी डिसाइड कर लें तो आपके लिए लाइफ में काफ़ी चीज़ें ईजी हो जाएंगी। ठीक है, और इसके साथ थोड़ी थोड़ी सेल्फ केयर भी करके चलें वर्गो कन्या राशि। अदरवाइज़ ये चीज़ें आपको ऐसा बर्डन फील करा सकती है। जब भी हम खुद को निगलेक्ट करके बहुत ज़्यादा ओवर ध्यान देते हैं ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, अपने करियर में, तो भी कहीं ना कहीं वो हमारे बर्डन बन जाते हैं। तो वर्गो कन्या राशि, आपको सब करना है, सब हैंडल करना है, सब डील करना है, लेकिन खुद को सेल्फ केयर, सेल्फ पैम्पर करते हुए। ये नहीं कि खुद को निगलेक्ट कर रहे हैं, बाकी सब कर रहे हैं। ठीक है, और हो सकता है कुछ चीज़ों में थोड़ा सा डाउन फील हो, डाउन इन द सेंस कि ये कुछ पर्सनल रिश्ते हो सकते हैं जहाँ पर कुछ चीज़ें थोड़ी सी हैवी फील हो। ठीक है, या करियर एंड फाइनेंसेस में कुछ चीज़ें थोड़ी सी हैवी फील करा सकती हैं। ठीक है, बट आपको इसको कैरी कितना करना है, इस थॉट को लेकर आप कितना बढ़ना चाह रहे हैं, ये आप पर डिपेंड करेगा। ठीक है, इससे डील करना चाह रहे हैं या इसके साथ जीना चाह रहे हैं, इस पर आप काम करिएगा। तो वर्गो कन्या राशि देख लेते हैं आपकी पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड्स क्या हैं। यहाँ पे कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स का और स्ट्रेंथ का। तो इस टाइम पर वर्गो, आपकी स्ट्रेंथ आपके लाइफ के बहुत से रास्तों को आसान करने वाली है। ठीक है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बोला कि हो सकता है मल्टीटास्क करने पड़े, हो सकता है रिश्तों में भी अपने मन के हिसाब से कुछ ना हो पा रहा हो, सामने वाले के हिसाब से कुछ करना पड़े। ठीक है, तो कन्फ्यूजन्स में रहकर और बहुत ज़्यादा सोचने में इन चीज़ों में टाइम मत बिताइए। जितना चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, खुद को भी शांति में रखते हुए वो करिएगा। आपकी स्ट्रेंथ पे थोड़ा सा ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है इन 10 दिसंबर तक के टाइम में। अपनी हिम्मत को मत गिरने दीजिएगा। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जहाँ पे आपको इनर स्ट्रेंथ बहुत हेल्प करने वाली है। ठीक है, और अगर पॉसिबल है थोड़ा सा आउटिंग पर जाएं। ठीक है, थोड़ा सा अपने मन के हिसाब से जो आपको खुशी देती है, लाइक आपको शॉपिंग करना में खुशी मिलती है, आपको अच्छा खाना खाने में खुशी मिलती है, जो करने में खुशी मिलती है, थोड़ा उस पर भी ध्यान दीजिए। ठीक है, मतलब आप में से कुछ लोगों ने शायद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इतना सीरियस ले लिया है पर्सनल रिश्तों में कि एक्चुअल में आपको ऐसा लगता है कि शायद आप अपने मन को मारते हैं कभी कभी। ठीक है, तो ऐसा मत कीजिए। आप में से बहुत से लोग शायद ट्रैवल करना चाहते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अगर पॉसिबिलिटीज़ है, अगर कर पा रहे हैं तो इन चीज़ों पे काम करिए। नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं छोटी मोटी आउटिंग के लिए निकलिए। ठीक है, और रही बात चीज़ों को टैकल करने की, तो बहुत हिम्मत है आप में, आप पर्सनली बहुत अच्छे से कर रहे हैं और वो आप करेंगे। बस कुछ टाइम अपनी दिल की चीज़ों के लिए, अपनी उन चीज़ों के लिए जिनके लिए आप पैशनेट हैं, वो भी निकालिए। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम हमेशा ये शो करते हैं कि हम ठीक हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम खुश हैं, बट हम होते नहीं हैं। तो वर्गो कन्या राशि, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। तो ऐसा खुद से झूठ मत बोलिए। जो जो चीज़ें अपने लिए कर सकते हैं, आप एक वॉक पे जा सकते हैं तो वो भी करिए। अपने प्रेशर को खुद से कम करने की कोशिश करिए, या अपनी लाइफ को बैलेंस में लाने की कोशिश करिए। तो ये टाइम पर अगर बात करूँ तो बस मुझे थोड़ी सी ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दिख रही हैं। ठीक है, थोड़े से डिस्ट्रैक्शन दिख रहे हैं, बट उन पर काम किया जा सकता है। तो देख लेते हैं प्रोफेशनली कार्ड्स क्या कह रहे हैं। करियर एंड फाइनेंसेस में कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स का। तो यहाँ पर करियर एंड फाइनेंसेस में डिसीजंस को लेकर कन्फ्यूज़न रह सकते हैं। हो सकता है आपका कोई एक मेथड वर्क ना करे और आपको लगे कि आपने इतने एफर्ट्स ऑलरेडी दे दिए, अब और क्या करें, या चीज़ें आपके मन के मुताबिक ना हो पा रही। ठीक है, बट मुझे लगता है ये टाइम 10 दिसंबर तक का आपको एक्सप्लोर करने पर जाना है। अभी भी जैसे कहते हैं ना कि अभी यहाँ पे थक मत जाइए कि यहाँ तक वर्क नहीं करा, आप क्या करें। अभी यहाँ पे आपको एक्सप्लोर
करना जारी रखना है। टाइम के निकलते निकलते 10 दिसंबर के बाद तक चीज़ें शायद आपको समझ में आने लगेंगी कि कैसे वर्क करानी है। तो ये जो टाइम चल रहा है थोड़ा सा स्ट्रगल का या एक्सप्लोर करने का, उसे थोड़ा कंटिन्यू रखिए। ठीक है, आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं या स्टूडेंट हैं, जॉब में हो सकता है थोड़ा सा इंटरेस्ट में कमी आए या आपको लगे आपका एक ही मेथड चल रहा है, तो अपनी वर्किंग मेथड में चेंज करिए। ठीक है, और जब तक माइंड सेट नहीं है कोई बहुत मेजर डिसीजन मत लीजिए। ठीक है, बट आपको थोड़ा सा ना, मुझे लगता है यहाँ पर बैलेंसिंग पर काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, थोड़ा मन से करिए। बिजनेस में है अगर आप, ठीक है, तो अगर पॉसिबल है तो बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन ना लें, ओवरबर्डन से डील ना करें। और अगर करना है तो मेथड में चेंज लाइए, क्योंकि आप जिस तरीके से चीज़ें कर रहे हैं और अगर आपको वो बर्डन फील करा रही हैं अपने जॉब में या अपने बिजनेस में, तो आपको मेथडोलॉजी पर काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि आपके मेथड्स ठीक हैं तो कहीं ना कहीं अपनी बैलेंसिंग पर काम करिए, एडजस्टमेंट मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, क्योंकि विदाउट मैनेजमेंट जॉब एंड बिजनेस में चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। आपके लिए ये मेजर टाइम है जहाँ पर आपको मैनेजमेंट पे वर्क करना होगा। आप स्टूडेंट हैं तो कहीं ना कहीं एक टाइम पर एक टास्क बनाइए और उसको कंप्लीट करिए। ठीक है, जिस तरीके से भी आप स्टडी कर रहे हैं उस पैटर्न को चेंज करिए, थोड़ा सा अपने काम में नयापन लाइए। जॉब, बिजनेस या स्टूडेंट जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, क्रिएटिविटी ऐड कर सकते हैं अगर अपने काम में, तो प्लीज़ कीजिए, आपको मदद मिलेगी। ठीक है, तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल रही हो। आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस में क्या है, क्योंकि हो सकता है कुछ पर्सनल चीज़ें और कुछ प्रोफेशनल चीज़ें या सिचुएशन सेम टाइम पर आपको आकर बॉदर करें। ठीक है, बट आप उनसे काफ़ी हद तक निकल जाएंगे, क्योंकि आप में इनर स्ट्रेंथ तो बहुत ज़्यादा है वर्गो। रही बात सही डिसीजंस लेने की, तो वो आप कर लेंगे अगर आप थोड़ा सा अपने पैटर्न पे काम करें और अपनी क्रिएटिविटी पे काम करें। ठीक है, तो कार्ड्स देखते हैं। यहाँ पर है कार्ड यू आर गुड इनफ। तो परमात्मा की तरफ से भी आपको जो गाइडेंस मिली है वो यही है कि आप जो कर रहे हैं ना, बेस्ट कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं। आप जितना भी अचीव कर रहे हैं, जितना भी टैकल कर रहे हैं, आप अपना 100% दे रहे हैं। तो इस पर बिलीव रखिए। कभी कभी ऐसा होता है ना, काम नहीं बन रहे तो हम फील करते हैं हमें वही कमी है। ये वाले थॉट नहीं आने चाहिए। आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, और अगर ये फील करेंगे तो आप आगे और अच्छा कर पाएंगे। खुद को अप्रिशिएट करना होगा। द आंसर यू नीड आर कमिंग। ठीक है, तो जो भी सिचुएशंस आपको अभी समझ नहीं आ रही हैं, आप बस अपने काम में लगे रहिए, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो आपके प्रोफेशन में हो। ठीक है, समय पर, सही समय पर आपको सारे आंसर्स मिलेंगे। आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो वर्गो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं कैप्रिकॉन मकर राशि की। देख लेते हैं कैप्रिकॉन 10 दिसंबर तक में आपकी पर्सनल लाइफ, आपके करियर एंड फाइनेंसेस और यूनिवर्स की गाइडेंस क्या रहने वाला है आपके लिए, देख लेते हैं। चलिए, कैप्रिकॉन आपकी पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड्स, और साथ ही देख लेते हैं आपके फाइनेंसेस के लिए, करियर एंड फाइनेंसेस के लिए 10 दिसंबर तक कैप्रिकॉन कार्ड्स क्या कह रहे हैं, क्या एनर्जीज हैं। ये कार्ड भी ले लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड देख लेते हैं। यहाँ पे कार्ड है 4 ऑफ सॉर्ड्स का। सबसे पहली बात यह है कैप्रिकॉन की जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं ना कहीं थोड़ा सा एक रिलैक्स करने का टाइम निकालिए, इमोशनली, मेंटली। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत टाइम ले रहे हैं, बहुत पॉज ले रहे हैं, बहुत शांत बैठे हैं, हम मन से कितना शांत हैं, इमोशनली कितने स्टेबल हैं। ठीक है, थोड़ा सा कुछ लोगों को कोई इनसिक्योर फीलिंग्स, ठीक है, सेल्फ वर्थ को लेकर कुछ फीलिंग्स या अकेलापन फील हो सकता है। बट मुझे लगता है कि अगर आप अपने आप को सेल्फ लव देंगे ना, तो ये चीज़ें भी आप काफ़ी हद तक हील कर पाएंगे। खुद के दिल की हीलिंग की गारंटी अगर खुद लेंगे ना, तो आप अपने लिए काफ़ी अच्छे हीलिंग के रास्ते, काफ़ी अच्छे रिश्ते क्रिएट कर पाएंगे।
तो कैप्रिकॉर्न मकर राशि पर्सनल लाइफ में देख लेते हैं आपके क्या कार्ड्स है। सिंगल्स के लिए रीडिंग है ये, 5 ऑफ कप्स एंड जस्टिस। तो कहीं ना कहीं कैप्रिकॉर्न आपकी उम्मीद तो बहुत है पर्सनल रिश्तों में लोगों से, ठीक है, या कुछ ऐसे डिसअपॉइंटमेंट्स आपने इमोशनली फेस किए हैं, ये फ्रेंड्स में हो सकते हैं, ये फैमिली में हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं एक उम्मीद रहती है कि लाइक मुझे जस्टिस मिले या मुझे इक्वल गिव एंड टेक मिले, जैसा मैं करता हूँ, जैसी मैं करती हूँ रिश्तों में लोगों के लिए। यही थॉट थोड़े से डोमिनेटिंग होते हुए दिख रहे हैं 10 दिसंबर में भी। तो कोशिश कीजिए कैप्रिकॉर्न, इक्वल गिव एंड टेक मेंटेन रखिए, ठीक है, रिश्तों में कीजिए, लेकिन अपने लिए करना भूलिए मत, ठीक है। कोशिश ये करिए जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया है, जिन्होंने भी, चाहे वो फ्रेंड्स हैं चाहे वो फैमिली है, थोड़ा सा लेट गो करिए, ठीक है। वो पास्ट की चीज़ें, वो पास्ट के हर्ट, उनको अपने ऊपर इतना हावी मत होने दीजिए कि आपके कॉन्फिडेंस की कमी आए, ठीक है। कुछ फीलिंग्स हैं जो आपको इनसिक्योर फील कराती हैं, कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जिस वजह से हम लोगों से आइसोलेट हो जाते हैं। तो कैप्रिकॉर्न मकर राशि, आई एम वेरी सॉरी बट ऐसे मेजर थॉट्स आप में से जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं और जिनसे रेजोनेट करेगी आपके हैं, तो 10 दिसंबर तक के टाइम में आपको सबसे पहली बात तो लोगों के लिए करना नहीं छोड़ना है, बट अपने लिए भी करना शुरू करना है, अपनी केयर, इमोशनल केयर, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपके साथ अगर लोगों ने गलत किया है तो प्लीज़ उनके उस गलत को याद करके अपने साथ गलत मत करिए, क्योंकि आप ऐसा कर रहे हैं। अभी भी बहुत कुछ है जो आप अपने लिए इमोशनली अच्छा कर सकते हैं, बट आप में से कुछ लोगों ने एक थिंकिंग, एक पैटर्न बना लिया है सोचने का लोगों के लिए, या तो एक नज़रिया बन गया है आपका कि आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। नो डाउट आप चाहते हैं कि आप इमोशनली खुश फील करें, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं, या ये कहूँगी कि आपने दुखी रहना ही चूज़ कर लिया है। आप में से बहुत से लोगों ने, एटलीस्ट 10% लोग तो ऐसे हैं ही यहाँ पर जिन्होंने दुखी रहना ही चूज़ कर लिया है। तो प्लीज़ थोड़ा सा बैलेंस लेकर आइए इस चीज़ में कैप्रिकॉर्न मकर राशि, ठीक है। अगर आपको लगता है कुछ लोग आपकी इमोशनल हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं तो उनसे सेपरेट होइए, लेकिन बहुत ज़्यादा सोशली आइसोलेट मत होइए, क्योंकि आप में से बहुत से लोगों की एनर्जीज ऐसी हैं कि आपको लोगों से इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला, या लोगों ने आपके साथ सही नहीं करा, तो कहीं ना कहीं आप सोशली आइसोलेट हुए हैं। तो कैप्रिकॉर्न मकर राशि, इस टाइम पीरियड में ऐसा मत करिए। आपके साथ जिन्होंने गलत किया है बहुत हद तक आप देख पाएंगे कि कर्मा वो फेस करेंगे, ठीक है, ये टाइम में भी। बट आपको ऐसा दुखी दुखी नहीं रहना है, क्योंकि कुछ लोगों की एनर्जीज ऐसी हैं कि आप थोड़े से आइसोलेट रह सकते हैं, ठीक है। कोशिश करिए अपनी खुद की चीज़ों पे फोकस करिए, अपने पैशन पे फोकस करिए, अपनी लाइफ पर फोकस करिए, अपने अचीवमेंट्स पे फोकस करिए, अपने करियर पे फोकस करिए, अपनी खुशियों पर फोकस करिए, ठीक है। इस टाइम पर जहाँ एनर्जीज देंगे वो चीज़ें ग्रो करेंगी। देख लेते हैं करियर एंड फाइनेंसेस में क्या है कैप्रिकॉर्न आपके लिए। यहाँ पे कार्ड है 2 ऑफ सॉर्ड्स का, कार्ड है चैरियट का, और कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स का। तो देखिए ये जो टाइम है आपका 10 दिसंबर तक का, मेजर डिसीजंस लेने में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, लापरवाही मत करिए, पूरा एकदम हर चीज़ को समझ के जान के तब किसी डिसीजन पर आइए, ठीक है। दूसरों की सुन के कोई बात सही लग रही है, नहीं, वो नहीं करना है, ठीक है। जब तक माइंड में डुअलिटी है, कन्फ्यूज़न है, तब तक किसी डिसीजन पर मत आइए। थोड़ा सा अगर अपने डिसीजन पे काम कर लेंगे, आपका फाइनेंस एंड करियर बैलेंस्ड रहने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है आज जहाँ है वहाँ से कुछ अच्छा अचीव करें। कुछ लोगों के लिए प्रमोशन के चांसेस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के चांसेस, अपॉर्चुनिटीज़ आगे आने वाली हैं, ठीक है। बट आज का जो एक्शन आप ले रहे हैं, हो सकता है आज एक इंस्टेंट एक क्विक डिसीजंस आपको लेने हैं, आप वहाँ पर या तो डिले कर रहे हैं, या दूसरों की सुन रहे हैं, या कंफ्यूज्ड हो रहे हैं, या ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। तो ये जो डिले आप कर रहे हैं वो आपके आगे के फाइनेंसेस को या आगे की अपॉर्चुनिटीज़ को ब्लॉक कर सकता है। तो कैप्रिकॉर्न मकर राशि, देखिए बैलेंस आने वाला है आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में। हो सकता है कि 10 दिसंबर के बाद, या हो सकता है आफ्टर दिस दिसंबर मंथ, आपकी फाइनेंशियल चीज़ें काफ़ी हद तक बैलेंस्ड होंगी, ठीक है। बट कंफ्यूज्ड रहना बंद करिए। आप जॉब में हैं,
कहीं ना कहीं सब कुछ मन मुताबिक हो, सब कुछ बैलेंस्ड हो, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो जो चीज़ें जितनी आपके लिए सही हैं और फ्रूटफुल है उस हिसाब से डिसीज़न लीजिए। मतलब जो आज आपके पास है उस हिसाब से डिसीज़न लीजिए। कल का क्या हो जाएगा इतना भी मत सोचिए। ठीक है, आप बिजनेस में हैं, मेजर डिसीजंस लेने से तब तक बचिए जब तक कि आपका खुद का दिमाग प्रॉपर काम ना कर रहा हो किसी आइडिया को लेकर। लोगों की सुनकर नहीं लेना है। हो सकता है आपको लोग बोले कि ये काम कर लो, ये सही है, लेकिन हो सकता है कि वो आपके लिए उतना सही ना हो। आपके साथ जो वर्कर हैं, जो लोग हैं, अगर आपके अंडर में हैं, आप बिजनेस में हैं, प्लीज़ उनके लिए जो भी उनकी फाइनेंस को लेकर नीड हो, जो कि सही हो, आप उसे ज़रूर कंप्लीट करिए। ठीक है, मतलब यहाँ पर आप जितना लोगों के लिए उनका सोच के करेंगे ना, आपका खुद का बहुत अच्छा फुलफिल होने वाली है फाइनेंशियली चीज़ें। ठीक है, आप स्टूडेंट हैं तो ध्यान रखिए किसी टीचर, किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन की गाइडेंस आपको बहुत हेल्प कर सकती है इस टाइम पर। इट्स लाइक कि आप जो स्टूडेंट हैं ना, कोई भी एक्शन लेने से पहले सेल्फ स्टडी मदद कर रही है आपको, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस वक्त पर अगर आप किसी टीचर या किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन की गाइडेंस या हेल्प ले लेंगे, वो ज़्यादा मदद करने वाली है, आपकी काफ़ी चीज़ों को रिजॉल्व कर देगी। तो किसी भी मेजर डिसीजन या मेजर एक्शंस लेने से पहले बेटर होगा कि एक एक्सपर्ट गाइडेंस ले लें। ठीक है, और साथ में आप बिजनेस में हैं, पहले तो बहुत ही अच्छा है कि 10 दिसंबर तक कोई मेजर डिसीजन ना ही ले। ठीक है, और अगर लेना है तो अपने उस थॉट के साथ लें कि अगर कोई रिस्क भी आए तो आप उसके लिए कितने कैपेबल हैं या कितने रेडी हैं। ठीक है, किसी के कहने पर तो बिल्कुल भी नहीं चलना है, क्योंकि हो सकता है आपको मतलब किसी के कहने पे क्यों नहीं चलना है। जो लोग आपको केवल कुछ बता रहे हैं और समझा नहीं रहे कि क्या सही है, अगर वहाँ पर आप अंधा रिस्क लगाएंगे तो बिजनेस के लिए और जॉब के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और कोशिश करिएगा कि जॉब में, बिजनेस में जिनके भी फाइनेंसेस को लेकर आप डील करते हैं उनको सफ़र ना करने दें। ठीक है, देख लेते हैं गाइडेंस। प्रॉस्पेरिटीज लाइज अहेड, तो कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी तो मिलने वाली है, जैसे मैंने आपको बोला भी कि 10 दिसंबर या उसके बाद चीज़ें फाइनेंशियली बेटर होने वाली हैं, अच्छी होने वाली हैं। बट जो काम करना है वो तो आपको करना है, जो डिसीजंस लेने हैं वो आपको लेने हैं। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, ये कार्ड ये भी बताता है कि जैसे मैंने बोला, जो भी आपके अंडर में है उनका भी अच्छा सोच के चलिए और अच्छा करके चलिए। साथ ही यहाँ पर आपको अपने आप को भी सेल्फ लव देना है। आपके साथ जिन्होंने सही नहीं करा है उनको थोड़ा सा लेट गो करके चलना है। इसलिए नहीं कि आप महान हैं और आपको उनको माफ़ करना है, इसलिए कि आपको शांति चाहिए। अदरवाइज़ लाइफ में खुश तो हम कभी नहीं रह पाएंगे अगर हम सारी गलतियों को याद रखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली हो कैप्रिकॉर्न। और अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिए, स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।